गाइस, सो वेलकम टू माय डॉटर्स वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बजे सुबह के 5:30 और मेरे उठने का टाइम हो गया है। तो चलिए उठते हैं और अपने काम ख़त्म कर लेते हैं। तो काम ख़त्म होने के साथ ही यूवी भी उठ चुकी थी। तो मैंने सोचा अगर मैं फ्री हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ी देर अपनी बेटी के साथ खेल लूँ। बट मेरी बेटी तो मेरी पाजेब के साथ खेलने में बिज़ी थी। मतलब लड़कियों को ज्वेलरी मिल जाए ना तो उन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं, वो नेक्स्ट लेवल की खुशी महसूस करती हैं। जैसे बॉयज़ होते हैं वो कार्स, बॉल, बैट, इन सारी चीज़ों के साथ में खुश रहते हैं, वैसे लड़कियाँ ज्वेलरी के साथ खुश रहती हैं। उन्हीं में से यूवी भी एक है। और पहले पता है क्या होता था कि ये साफ़ नहीं बोल पाती थी तो हमें इसकी बातें समझ नहीं आती थी। बट अभी तो जो ये मांगती है ना वो हमें इसे देना पड़ता है। फिर यहाँ इसको लोशन रखा दिखाई दे गया था तो इसने ज़िद की कि इसे लोशन लगाना है, तो मैंने इसे थोड़ा सा लोशन दे दिया। मुझे लगा ये खुद को लगाएगी, बट नहीं, आज तो ये अलग ही जोन में थी, अपने पापा को लोशन लगाने में बिज़ी थी। और इतनी खुश थी ना, हालांकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो फ़ोन पर बिज़ी थे। बट ये बहुत खुश थी। और हो भी क्यों ना, कहते हैं ना कि बेटियों को पापा से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वैसे यूवी को भी है। और मैं यूवी की ये फीलिंग समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ और मुझे भी मेरे पापा से बहुत प्यार है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा। वैसे यूवी को भी मम्मा से ज़्यादा पापा से प्यार है। तो अभी 11:30 बज चुके थे और यूवी को भी भूख लगी थी और हमें भी भूख लगी थी। तो हमने यूवी को खिलाया दही और हमने खाया खाना, क्योंकि यूवी खाना बहुत कम खाना पसंद करती है, इसलिए हम उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में उसे दही ज़्यादा खिला देते हैं, जिससे उसका पेट भरा रहता है। हालांकि आज उसने दही खाने में भी बहुत नाटक किए, बट ठीक है, वो हमारे साथ लगी रही जब तक हमने खाना खाया और उसने थोड़ा थोड़ा करके वो दही फिनिश कर दिया और अपना पेट भर लिया। बट ये भी सोच रही थी कि यार ये दोनों कितना देर तक खाना खाते हैं और मुझे भी बिज़ी रखते हैं। फिर इसने नहाने की ज़िद की तो मैंने इसको नहला दिया और ये नहाने के बाद तो डबल एक्टिव हो जाती है। फिर ये दूसरे कमरे से भागकर इस कमरे में आ गई थी क्योंकि इसके बैक साइड वाली डोर से आवाज़ आ रही थी और इसको देखना था कि किस चीज़ की आवाज़ है। बट ये बाहर नहीं जा पाई क्योंकि डोर क्लोज्ड था। कोशिश बहुत की पर नाकाम रही। फिर मैं इसको उठाकर कमरे में ले आई। मैंने सोचा ये थोड़ी देर सो जाएगी तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर पाऊँगी। पर इसने तो ये कह दिया था कि मम्मा आज जो करना है कर लो, मैं नहीं सोने वाली। और इसको देखकर भी लग रहा था कि आज ये नहीं सोएगी क्योंकि दूर दूर तक भी इसकी आंखों में नींद नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा अगर जब ये नहीं सो रही है तो मैं इसकी वीडियो शूट कर लेती हूँ 2-4 मिनट की। और कैमरे के आगे आने के बाद तो आजकल के बच्चों को कहना ही नहीं पड़ता कि पोज दो, वो खुद ही पोज करने लग जाते हैं। देख रहे हैं ना कितनी खुश है अपने आप को कैमरे में देखे। फिर मैंने इसको बोला यूँ से हाय, तो वो अब सबको हाय करने लगी और उसको पता है कि हाय के लिए कौन सी एक्टिविटी करनी है। देन मैंने लाइट बंद की, मुझे लगा शायद थोड़ा अंधेरा होने के बाद में ये आंखें बंद कर ले, पर नहीं, वो नहीं सो रही थी। सो मैंने भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की और मैं भी उसके साथ खेलने लग गई। बार बार नीचे उतरने की कोशिश करती थी, इसलिए मैंने और उसकी दादी ने उसे बीच में सुला लिया। पर आज ना सोने की वजह से वो बहुत खुश थी। बट 5 मिनट बाद उसको खुद ही नींद आ गई और वो खुद ही सो गई, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद वो फिर से उठ गई और फिर से खेलने लग गई। मतलब समझ रहे हो ना, बच्चों की नींद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जब जब तक किसी के सोने का टाइम नहीं होता ना तब वो सो लेते हैं, और जब सबके सोने का टाइम होता है तब उनको खेलना होता है। स्पेशली जब मम्मी के सोने का टाइम होता है तब उनको खेलना होता है। आप देख रहे हैं ना मैडम को, बस मतलब पता नहीं क्या करने में लगी है, सोना नहीं है, बस किसी भी तरह से ये दोपहर का टाइम पास करना है, ना खुद सोना है ना मम्मी को सोने देना है। और मतलब समझ तो इसको भी नहीं आ रहा है कि मैं टाइम पास करने के लिए क्या करूँ, इसलिए कुछ भी कर रही है। बस ये कह रखा है कि आज सोना नहीं है मम्मी, चाहे जो हो जाए। तो ये ना तो खुद सोई, ना इसने मुझे सोने दिया और ना ही इसने ठीक से अपनी दादी को सोने दिया। फिर सो तो मैं भी नहीं पाई थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा नाटक करके देखूँ, शायद ये भी मेरे पास आके लेट जाए। फिर इसने जैसे ही देखा ना मम्मी ने अपनी आंखें बंद कर ली, इसने मेरे साथ में शैतानी शुरू कर दी और इसने मुझे भी नहीं सोने दिया। फिर मैं यहाँ अपना सूट कटिंग करने के लिए आ गई। मुझे लगा जब इसने नहीं सोने दिया तो कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो मैं इसको इसकी दादी के पास लिटा के अपना सूट कटिंग करने के लिए आ गई। बट इसको कहाँ चैन था, ये तो मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई। मैंने इसको बोला कि यूँ भी मैं तेरी पिटाई कर दूँगी, नहीं तो वापस जाके वहीं लेट जा। तो ये देखो मेरे साथ में शैतानियाँ करने लग गई। तो अभी शाम के 4 बज चुके थे और मैं झाड़ू लगाने के लिए चली गई थी। तो यूवी ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया कि मैं भी मम्मा की थोड़ी हेल्प कर देती, और वो झाड़ू तोड़ के झाड़ू लगाने लग गई। वैसे कुछ भी कहो, मेरी बेटी मेहनती बहुत है, मना करने के बाद भी उसने मेरी हेल्प करना नहीं छोड़ा। मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनको काम करने का शौक़ लगता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं, काम करने लायक होते हैं, तब वो छुपते हैं कि कोई हमें काम ना बता दे।
फिर मैंने इसको खेलने दिया। मुझे लगा कि कम से कम मुझे काम तो फिनिश करने देगी, परेशान नहीं करेगी। ये अपने खेल में लगी रही और मैंने अपने काम ख़त्म कर लिए। छोटी सी झाड़ू लेके घर की सबसे ज़िम्मेदार पर्सन यही हो रही है। ये सोचती है मतलब सिर्फ मैं ही काम करती हूँ, बाकी घर के सारे लोग तो निठल्ले हैं। फिर मैंने उसके बाद इसको फिर से नहला दिया था, क्योंकि इसको गर्मी लग रही थी तो इसने नहाने के लिए बोला, मैंने इसको नहला दिया। फिर नहा धो के ये तैयार हो चुकी थी और ये सोच रही थी कि अब मम्मी को परेशान करने के लिए क्या नई खुराफात करूँ। अभी ये खड़े होकर मॉडलिंग कर रही हैं, आप लोगों को अपनी ड्रेस दिखा रही हैं। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना यूवी की ड्रेस कैसी लगी। वैसे आई नो कि ड्रेस सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि बेबी गर्ल्स के फ्रॉक जो होते हैं ना, जो ड्रेसेस होती हैं, उन्हें देख के तो जो बेबी बॉयज़ होते हैं उनकी मम्मा भी पिघल जाती हैं। फिर ये रूम से बाहर आ चुकी थी। इन्हें शायद भूख लगी थी, इसलिए इन्होंने किचन की तरफ प्रस्थान किया। इन्होंने कोशिश की लेकिन इनसे किचन का डोर नहीं खुला। तब मैंने इनसे पूछा कि यूवी क्या खाना है, तो इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और ये मुझे इग्नोर करके दूसरी साइड चली गई। आई मीन वापस से कमरे में चली गई, या फिर ये शायद अपनी दादी को ढूंढ रही थी जो घेर में गई थी। फिर इन्हें अपनी फ्रेंड अनाया की याद आती है और ये उससे बात करने के लिए अपनी दादी का फ़ोन उठा लेती हैं। फिर ये अनाया के साथ बिज़ी हो गई। मैंने इनके साथ बात करने की बहुत कोशिश की, इसको बहुत आवाज़ भी दी, बट ये मुझे लगातार इग्नोर करती रही और अनाया के साथ बनी रही। बीच बीच में कोई और भी आ जाता था, लेकिन ये उन्हें देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। फिर ये उस कमरे से उठ के, इसने देखा मम्मी यहाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, तो ये दूसरे कमरे में आ गई। लेकिन इसको क्या पता था कि मम्मी तो यहाँ भी इसके पीछे पीछे आ जाएगी, क्योंकि मम्मी को इसकी वीडियो जो शूट करनी थी। फिर ये वहाँ से निकल के बाहर आ जाती हैं, क्योंकि इसकी दादी बाहर चली गई तो इसको बाहर जाना था। देख रहे हैं ना आप, चप्पल उठा के कितना रो रही है कि मम्मी मुझे भी बाहर जाना है। बट इसकी दादी किसी काम से बाहर गई थी तो इसको नहीं ले जा सकती थी। पर ये मुझसे लगातार बाहर जाने की ज़िद कर रही थी, लेकिन मैं इसे बाहर नहीं भेज सकती थी। अभी दरवाजे के पास जाके देख रहे हैं ना किस तरह गली में आवाज़ मार रही है, जैसे इसे किसी ने किडनैप कर रखा है, खोलो खोलो खोलो। बट अफसोस उसको लेने कोई नहीं आया और वो सैड हो गई। वो आँखों ही आँखों में मुझसे भी कह रही है कि मम्मी मुझे बाहर जाने दो प्लीज़। मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी की इसने, बट मैं इसको ऐसे अकेले कैसे बाहर भेज सकती थी। सो ये मेरे से नाराज़ हो गई और रोने लगी। फिर ये बाहर जाने के लिए मुझे प्रेशराइज़ करने लगी और मेरे पीछे भागने लगी। देन मैंने इसके चप्पल साइड रख दिए, बट ये फिर से चप्पल उठा लाई और फिर से वही रोना शुरू कर दिया कि मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ मम्मी गेट खोल दो। ये मुझे अपने चप्पल दिखाने लगी। मैंने इसके चप्पल इससे फिर से ले लिए। इसने सोचा कि अब तो मम्मी मुझे बाहर भेज देंगी पहना के, पर इसको क्या पता था कि मैं इसको अब भी बाहर नहीं भेजने वाली हूँ। फिर ये बाहर जाने का भूल के खेलने लगी। जहाँ मैं बैठी थी ये वहाँ आके बैठ गई थी। फिर इसने थोड़ी देर तो मेरे से पूछा दादी कहाँ गई, दादी कहाँ गई। तो मैंने इसको बोला कि दादी अभी आ जाएंगी, तो ये अपनी खेल में लग गई, फिर खेलने लग गई। और वैसे है ना, बच्चों का क्या होता है, उनको कितने भी एक्सपेंसिव टॉयज़ दिला दो, उनको खेलना तो घर के सामान से ही होता है। वैसे यूवी भी है ना, टॉयज़ छोड़ के घर के सामान के साथ खेलती है। फिर बाहर थोड़ी गर्मी थी तो मैं इसको उठाकर वापस से कमरे में ले आई और ये कमरे में आके खेलने लगी। फिर आजकल ये एक नया खेल सीखी है, ये मेरे साथ वही खेलने का ट्राई कर रही है। कभी गुस्सा हो जाती है, कभी अपने आप मान जाती है, कभी खुश रहती है, कभी उदास हो जाती है। पर इसकी इन्हीं हरकतों से तो घर में रौनक रहती है ना। हम 4 लोग हैं जिनका इसके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता है। फिर ये कुछ शैतानियाँ करने लग गई थी, कुछ ज़िद कर रही थी, तो मैंने इसे डांट दिया था और ये फिर से मेरे से गुस्सा हो गई थी। मेरे बहुत आवाज़ देने के बाद भी ये नहीं बोली। फिर इसकी दादी ने इसको एक आवाज़ लगी और इसके चेहरे की मुस्कुराहट तो देखिए। ये अपनी दादी के साथ है ना बहुत खुश रहती है। फिर मैं किचन में आ गई थी तो ये भी मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई थी। और इसको है ना, वैसे पूरा दिन मेरी याद आए या ना आए, लेकिन जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये मेरे पास में आके ज़रूर कहती है मम्मी गोदी। अब इसको क्या पता कि मम्मी खाना बना रही है, तो अभी मम्मी गोदी नहीं ले सकती। सो अभी बज गए थे रात के 9:30। यूवी के पापा अभी तक आए नहीं थे और यूवी उनका वेट करते करते आज सो गई थी। आज यूवी ने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया। उसने आज अपने दादी दादा के साथ खाना खाया था और वो पेट भरने के बाद में आराम से सो गई थी। सो गुड नाइट।